अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट फरजाना महेसर हूँ और लॉ के लेक्चर्स की जो सीरीज़ है हमारी वो कंटिन्यू है। और लॉ ऑफ टार्ट्स के जो हम टॉपिक्स पे जो सीरीज़ बना रहे थे वो हमारी अभी तक कंटिन्यू है। और इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो जो टॉपिक है वो है कि जर्नल कंडीशंस फॉर लाइबिलिटी ऑफ टार्ट्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ द टार्ट्स, जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा होगा। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टार्ट्स के जो है वो दो अहम प्रिंसिपल्स पे जो ये बेस करता है। ये दोनों ही प्रिंसिपल्स जो हैं लॉ ऑफ टार्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में आते भी रहते हैं। तो इनको हम इन शॉर्ट दोनों को डिस्कस करते हैं। इसका प्रिंसिपल नंबर 1 है कि इंजूरिया सैन डेमनो और दूसरा है डेमनम सैन इंजूरिया। तो इसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये यहाँ मैंने ये दोनों ही लिख दिए। तो जो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है इंजूरिया सैन डेमनो, यहाँ जो इंजूरिया है इसका जो मीनिंग है वो तो आपको पता ही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंजरी आर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, और साइन का मतलब है विदाउट, और डेमनो का मतलब है एनी लॉस और हार्म। अब ये जो लॉस और हार्म है वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, कंफर्ट फिज़िकल या मेंटल कंफर्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, और ये हेल्थ का जो लॉस है उसके फॉर्म में भी हो सकता है। इन कितने ही फॉर्म्स में हो सकता है। तो इसकी जो यूँ मीनिंग्स जो बनी वो बनती है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज। यानी कि फ्रेंड्स, इंजूरिया सैन डेमनो का जो मतलब बना कि ऐसी जो अ, जो हमारा जो है ना लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ हो, भले ही हमें डैमेज मिले या ना मिले। यानी कि ऐसे केसेस जिसमें हमें डैमेज जो है वो तो ना भी मिलता हो लेकिन हमारा राइट इन्फ्रिंज हो रहा होता है, तो उसी को कहते हैं इंजूरिया सैन डेमनो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक पॉइंट डिस्कस करूँ कि सम राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो होते हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं, और उनकी जो वायोलेशन है वो इट्सेल्फ एन एक्शनेबल टार्ट्स होती है, खुद ही एक एक्शन क्रिएट कर देती है। मिसाल के तौर पे राइट टू सेल या राइट टू वोट, वोट देने का राइट, और अपनी प्रॉपर्टी को खुद सेल करने का जो एक पर्सन का जो प्राइवेट जो एक राइट होता है ना, वो एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं। तो अगर ऐसे राइट्स को जो एक प्राइवेट पर्सन की एब्सोल्यूट राइट्स हो, अगर उनको डैमेज भले कोई ना भी करे लेकिन जस्ट उनको इन्फ्रिंज किया जाए, तब भी वो जो है कोर्ट में हम उनके खिलाफ जा सकते हैं और उनमें डैमेजेस जो है हम क्लेम कर सकते हैं बाय द सिविल लिटिगेशन। अब मैं अगर आपको ये मज़ीद अगर ये थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो मैं इसका जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, जो एक फेमस केस लॉ था जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। फ्रेंड्स, क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि ये समटाइम केस डिस्कस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये आप बताएं कि ये किस लॉ से रिलेटेड है या किस प्रिंसिपल में फॉल करता है, और फिर या आप इस पर क्या जजमेंट लिखेंगे। तो अगर आपका पढ़ा हुआ होगा
तो डेफिनेटली आप उसमें इन शॉर्ट जो है तेज़ी से बिल्कुल भी आप उसमें कॉन्फिडेंटली वो जजमेंट आप इन शॉर्ट खुद ही लिख जाएंगे। तो ये इसका जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लाए वो है एचपी वर्सेस वाइट का केस। अब ये केस एक ऐसी सिचुएशन पर थी कि जिसमें एक बंदे का, ये जो एचपी था, उसका उसका जो ना राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा था। अल्दो यानी कि उसको कोई उसकी इस इन्फ्रिंजमेंट से कोई डैमेज नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ उसका लीगल राइट जो है ना वो वायोलेट हो रहा था। तब भी उसने क्या किया था कि वो उसने जाकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया था और कोर्ट ने उसके हक में डिसाइड कर दिया था। अब एचपी वर्सेस वाइट के केस की डिटेल्स क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ये जो साहब थे ये वोट कास्ट करने गए, इलेक्शन थी, तो पुलिस ने या किसी ने भी उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया। लेकिन जब रिज़ल्ट आया शाम को, रात को, आपको पता है रिज़ल्ट आ ही जाता है, तो जिस कैंडिडेट को वो वोट करने जा रहे थे फॉर्चुनेटली वो ही जीत जाते हैं। अब क्या हुआ? अब आप यहाँ समझें कि डैमेज कोई हुआ ही नहीं, यानी कि डैमेज तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जिसको ये वोट देने जा रहे थे वो बंदा तो जीत गया। लेकिन क्या हुआ कि इसका राइट जो है वो तो इन्फ्रिंज हुआ ना। तो फिर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भले ही उसको डैमेज ना मिले, लेकिन जब अगर किसी बंदे का एब्सोल्यूट रिकॉग्नाइज्ड जो राइट है वो अगर वायोलेट होगा तो फिर जो उसका वायोलेट करेगा वो राइट, वो लायबल होगा कि वो कंपनसेट करे। तो इस केस में क्या हुआ था कि फैसला एचपी के हक में आया और डिफेंडेंट को कंपनसेशन जो है वो देना पड़ा। और इसी तरह से ही तब से ये जो प्रिंसिपल है इस्टेब्लिश हुआ इंजूरियस एंड डैमनो के नाम से, जो अभी तक हमारी कोर्स में भी चलता आता है। अगर किसी को इन्वोक करना हो तो वो बिल्कुल भी कोर्ट में जा सकता है और खुद को रिमेडाइज कर सकता है। अब इससे रिलेटेड एक फर्दर एक अहम पॉइंट ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इन इस प्रिंसिपल में या इस सूट में वो प्लेंटिफ पर नहीं होता, क्योंकि जो उसका लीगल राइट है ना वो तो एक एब्सोल्यूट है, अवल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसको प्रूफ करने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। भले उसको डैमेज हो ना हो, उसको राइट जो है वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज्ड है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्लेंटिफ पर नहीं होता। तो होप सो कि आपको जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ये अब